Good morning, students. Today we start chapter number 6, class 11, linear inequalities. तो स्टूडेंट अभी तक इस चैप्टर के अंदर हमने इसके जो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं उनका बेसिक बातें पढ़ी थी पिछली एक्सरसाइज में और 6.1 के कुछ क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं हम आज के वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो मैंने फर्स्ट और सेकंड आपको करवा दिए थे, तो थर्ड और फोर्थ में से कोई एक क्वेश्चन करा देता हूँ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ। 4 क्वेश्चन देखिए, थर्ड आप कर लेंगे। तो थर्ड और सेम टाइप 3x plus 8 greater than 2। तो फर्स्ट पार्ट में x इज एन इंटीजर और x इज ए रियल नंबर। तो दोनों करेंगे, पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? x के टर्म्स को एक साइड रखेंगे और दूसरी साइड कौन सी ले जाएंगे बिना x के टर्म्स को। तो 3x greater than 2 minus 8, ओके 3x greater than 2 minus 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है? x greater than -2। ये आगे हमारी x की वैल्यू। ये स्टूडेंट देखिए, अब आगे क्या कहा इस क्वेश्चन के अंदर कि फर्स्ट पार्ट में x इज एन इंटीजर। फर्स्ट पार्ट x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर है, इसका मतलब ये किसमें लिखा है? सेट में लिखा है। सेट में कैसे लिखेंगे? अब -2 से ग्रेटर कौन कौन से नंबर से, मीन्स -1 इक्वल टू का सिंबल अगर है, अगर ये सिंबल है तो -2 भी इंक्लूड होगा। अगर इक्वल टू का सिंबल नहीं तो -2 से जो भी नेक्स्ट ग्रेटर नंबर है वो यहाँ पे आएगा। -1 0 1 2 3 ये तो आ गया x इज एन इंटीजर। अब आती है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा? x इज ए रियल नंबर। x रियल नंबर है तो क्या आएगा x रियल नंबर में? x is real number। x is real number। ओके, x रियल नंबर है। अब रियल नंबर को हम किसमें लिखते हैं पहले? तो स्टूडेंट रियल नंबर को हम लिखते हैं किसमें? इंटरवल के अंदर। इंटरवल कैसे लिखा जाता है देखिए। अब -2 से क्या है? ग्रेटर है, मीन्स -2 से किस साइड जा रहा है? पॉजिटिव, मीन्स इन्फिनिटी की तरफ। तो क्या होगा? -2 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे ऑलवेज इन्फिनिटी का हम जानते ही क्या है, तो इन्फिनिटी को ऑलवेज कौन सी ब्रैकेट आएगी? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों आएगी? जिसकी वैल्यू मीन्स अगर यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल है तो टू क्या इसमें इंक्लूड, तो कौन सा इंटरवल आएगा? क्लोज। अगर यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं है तो कौन सा इंटरवल आएगा? ओपन। इन्फिनिटी पे ऑलवेज या पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी। ये क्या है? नॉट डिफाइंड है, मींस इसके बारे में हम एग्जैक्ट जान ही नहीं। इसका मतलब ओपन इंटरवल तभी लगता है जो एक्चुअल में जो वैल्यू है ही नहीं, हम जानते ही नहीं है 100% इसमें है या नहीं है, उस पे क्या आएगा? ओपन इंटरवल भी आएगा। और -2 तो हमें पता है इंक्लूड है ही नहीं, इंक्लूड नहीं है तो -2 पे ओपन इंटरवल आ गया। क्लियर स्टूडेंट? अब बात आती है इसको अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो थी इस चैप्टर की उसमें आपको ये बताया था कि स्टूडेंट नंबर लाइन को ओनली रियल नंबर को ये रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आ गया -∞, यहाँ पे आ गया ∞। ओके, यहाँ पे -2 कहाँ होगा? -2 यहाँ होगा। आप कहोगे आपको कैसे लिखा? यहाँ होगा। तो कहीं पे भी आप कोई भी नोटेशन मान सकते हैं। यहाँ 0 है तो 0 से स्लेट क्या होगा? -∞। हमें कहीं पे भी दिखाने की जरूरत नहीं है 0 को, तो कोई भी नंबर ले लिया -2। ओके, अब -2 से किस साइड जा रहा है तो ये बताइए, इस साइड जा रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन हो जाएगी डार्क। इस लाइन को क्या कर देंगे? डार्क कर देंगे। ये डार्क कलर से दिखनी चाहिए। अब बात आती है इंटरवल का क्या रोल है। इंटरवल का रोल इतना है, यहाँ पे आकर क्योंकि ये तो इंटरवल इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ओपन हो गया। अब अगर यहाँ पे ओपन इंटरवल है -2 पे, तो यहाँ पे एक सर्किल लगाएंगे, वो क्या रहेगा? ओपन रहेगा। ये सर्किल, इसका मतलब ये है कि -2 इंक्लूड नहीं है। -2 से जो भी अभी वैल्यू है वो इसके अंदर इंक्लूड है, मींस इंटरवल आ गया -2 टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट ये चीज आपको क्लियर होगी। अब कईयों के आपके दिमाग में ये चीज आई होगी कि सर बाई चांस यहाँ पे आपका क्लोज इंटरवल आता तो क्या होता? तो हम तो ये सर्किल इसको क्या कर देते? डार्क।
डार्क मीन्स वो वैल्यू भी इसके अंदर इंक्लूड है। अगर डार्क नहीं है, ओपन है, तो यहाँ पे ओपन, अगर क्लोज है तो इसको क्या कर देंगे, डार्क। तो यहाँ से हमें इस चीज का क्लियर हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी इस इंटरवल में है। तो ये क्या होगी, इसकी नंबर लाइन पे इसको हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट? तो आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। नेक्स्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, तो मैं इसको एक बार कर देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कराऊँ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, फिफ्थ सिक्स्थ आप करोगे तो मैं करा देता हूँ आपको सेवन्थ क्वेश्चन, एट क्वेश्चन करा देता हूँ। एट क्वेश्चन देखिए, 3 इंटू 8 क्वेश्चन, 3 इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन 3 इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स। अब करते हैं इसका पहला काम हमारा क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपलीफाई करना है। तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब x की वैल्यूज को एक साइड लेफ्ट में ले लेते हैं और जो बिना x की वैल्यू है उनको राइट में लेके जाते हैं। ठीक है, तो माइनस 3x प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 6। ये चीज क्लियर? तो मैंने कहा था कोई भी वैल्यू इस साइड से उस साइड जाती है कोई भी, तो उस पर इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। जब नेगेटिव सिंबल को इस साइड से उस साइड लेके जाते हैं तब फर्क पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4। ये चीज क्लियर होगी। फिर वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x। अब x की वैल्यूज को एक साइड पे, माइनस का 3x प्लस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 6। ओके, तो माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4। अब नेगेटिव को क्या करना है, नेगेटिव करना है, तो x लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 4। ये चीज क्लियर? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा, किसमें, लेस देन इक्वल टू। ओके, अब यहाँ से हमें क्या बनाना है, पहले नंबर लाइन बनाएंगे और उसके बाद क्या बनाएंगे, हम इंटरवल बनाएंगे। तो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया माइनस इंफिनिटी। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, 4, यहाँ 2 3 माइनस 4 जो भी है इस नंबर लाइन को 4। ओके, अब 4 की साइड जा रहा है, x लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन की साइड जाता माइनस इंफिनिटी और ग्रेटर की साइड जाता इंफिनिटी। अब इक्वल टू का सिंबल में यहाँ एक सर्कल लिखा, इसको हमने क्या कर दिया, डार्क कर दिया डार्क, और माइनस इंफिनिटी की तरफ गया तो इसको भी क्या कर देंगे, डार्क। अब इंटरवल हमारा क्या बना, इंटरवल हमेशा लेफ्ट टू राइट बनेगा ऑलवेज। तो हमारे माइनस इंफिनिटी 4, अब इंफिनिटी का हमेशा ऊपर रहेगा ऑलवेज, इंटरवल क्या आएगा ऊपर। अब हमें पता है कि 4 पे क्या है, ये सर्कल डार्क। अगर यहाँ डार्क है तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज। अगर ये ओपन है तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल। अगर ये सर्किल ओपन है मीन्स इसको डार्क नहीं किया, और यहाँ पे इंटरवल कौन सा आएगा, ओपन आएगा। क्लियर? तो ये चीज आप लोग क्लियर होगी। हमने नंबर लाइन पे भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया है और वैसे भी इंटरवल हमने इसका ड्रॉ किया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3। ये क्वेश्चन है। तो अभी तक इस एक्सरसाइज में आप जो क्वेश्चन किए हैं उनमें क्या क्या हमने पहले इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू की एक सिंपल इनइक्वालिटी बना के देखते हैं कैसे बनेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 3x माइनस 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 10 माइनस 5x अपॉन 3। क्लियर? अब क्या करेंगे हम, इसको 3 को इस साइड देंगे, 5 को उस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 10 माइनस 5। क्लियर स्टूडेंट?
ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या किया, 9x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x। ओके, अब x की वैल्यू को एक साइड करते हैं, 9x प्लस 25x लेस देन इक्वल टू 50 प्लस 6। क्लियर, यहाँ से क्या है 34x लेस देन इक्वल टू 56, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 56 बाई 34। चेक करते हैं कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो गया, एक बार वापस चेक कर लेते हैं कि 5 3 सॉरी 3 3 9x माइनस 6 और यहाँ से क्या आ गया 50 माइनस 25x, तो ये आ गया 56/34। एक बार वापस चेक करते हैं, कोई ना कोई करेक्शन हो। 3x माइनस 6 वो यहाँ कंफ्यूजन ये हो गया कि 3 पूजा क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट 6। ओके, ये अंदर मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 18, तो यहाँ से क्या है यहाँ पे क्या आ गया प्लस 18, तो ये क्या आ गया 68, तो 68/34। ओके, x लेस देन इक्वल टू क्या है 2, x लेस देन इक्वल टू क्या है 2। ओके, तो पहले इसमें क्या हमारी मिस्टेक हो गई कि 3 को अगर मल्टीप्लाई 3 पूजा 6 था तो हमने मल्टीप्लाई यहाँ तो कर दिया, तो यहाँ करना भूल गए। ओके, तो नेक्स्ट क्या है x लेस देन इक्वल टू 2। अब इसको पहले इस पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे कि यहाँ पे लिया 2 और इक्वल टू का सिंबल है, ये क्या होगा सर्किल है, इसको क्या कर दिया हमने डाल, और इस साइड का लेस देन मीन माइनस में रीडिंग प्लस रीडिंग, इसको क्या करते हैं हमने इस साइड क्या लेस देन माइनस, लेस देन है तो माइनस रीडिंग और ग्रेटर देन है तो प्लस इनफिनिटी साइड बात हो जाएगी। ओके, अब इंटरवल बना हमारा माइनस इनफिनिटी टू 2, इसके लिए ओपन और यहाँ पे क्या रहेगा क्लोज। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ 14, या आपको 12 थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा तो 12 क्वेश्चन करते हैं। इस 12 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 3x by 5 plus 4 greater than equal to 1/3 x minus 6। ये 1/2 3x by 5 plus 4 greater than equal to 1/3 x minus 6। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट सिंप्लीफाई, पहले तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 इस साइड आ जाएगा, 2 इस साइड चला जाएगा। ओके, तो 3 × 3x by 5 plus 4 greater than equal to 2 × x minus 6। ये चीज क्लियर। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 9x by 5 plus 12 greater than equal to 2x minus 6। क्लियर, अब x के टर्म्स को एक साइड करेंगे, 9x by 5 minus 2x greater than equal to minus 12 minus 2, ये वैल्यू साइड से। नेक्स्ट अब एलसीएम आ गया यहाँ से 5, तो कितना आया 9x माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 24। यहाँ से क्या है इस 5 को उस साइड से तो माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 24 इंटू 5, तो माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 120। अब क्या करेंगे हम इनइक्वालिटी चेंज करेंगे, क्यों दोनों साइडों में नेगेटिव रहेंगे, तो यहाँ से क्या करा x लेस देन इक्वल टू 120, यहाँ x लेस देन इक्वल टू 120। अब x लेस देन इक्वल टू 120 है, तो हम इसको क्या करेंगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे।
एक साइड आ गया माइनस इनफिनिटी, एक साइड आ गया इनफिनिटी। यहाँ पे क्या आ गया 120। अब 120 एक्स लेस देन 120 है तो किस साइड जाएगा, माइनस इनफिनिटी की साइड चला जाएगा, लेस देन। यहाँ पे एक सर्किल ब्रेक है उसको क्या करते हैं हम डार्क, क्यों करेंगे डार्क, क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल है वो हमारा लेस देन और इक्वल टू में क्या होगा ये डार्क, और इक्वल टू नहीं तो ये क्या रहेगा ओपन। ओके, तो इनका जो बन गया हमारा माइनस इनफिनिटी टू 120 क्लोज है और इनफिनिटी पे ऑलवेज क्या रहेगा ओपन। तो स्टूडेंट ये चीज क्लियर होगी। तो इस एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन नंबर 14 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3, ये क्वेश्चन है। ओके, अब पहले क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे। 37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x प्लस का 24। ये चीज क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस 3x और प्लस का 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x x प्लस 24। अब x के टर्म्स को एक साइड रखेंगे और बिना x के टर्म्स को दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो माइनस 3x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 माइनस 32। ओके, यहां से क्या है, माइनस का 4x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 8। क्लियर। अब इसके बाद क्या आया, माइनस, पहले तो माइनस को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। इससे यहां से क्या आएगा, 4x लेस देन इक्वल टू 8। क्लियर, इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी। यहां से x लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 2। अब इसको क्या करना, हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और क्या करना है, उसके बाद इंटरवल बनाना है। इंटरवल कैसे बनेगा, देखिए ये नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या है 2। 2 से किस साइड है, लेस देन, लेस देन है तो इस साइड। यहां से क्या कर देंगे हम, डार्क, इसको कर दिया हमने यहां से डार्क। डार्क करने के बाद यहां बनेगा एक सर्किल, जैसा मैंने आपको बताया। अगर यहाँ इक्वल टू का सिंबल है तो इसको क्या कर देंगे, डार्क। अगर ये डार्क होगा तो मीन से क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल। तो माइनस इन्फिनिटी टू 2, यहाँ पे इन्फिनिटी पे ऑलवेज वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है या नेगेटिव इन्फिनिटी, ऑलवेज क्या होगा, ओपन इंटरवल ही रहेगा। और 2 पे क्या आएगा, क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लियर स्टूडेंट, ये चीज आपको क्लियर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 माइनस x अपॉन 5। ये क्वेश्चन है। फिर वापस चेक कर लेते हैं, 2x माइनस 1 बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 माइनस x बाई 5। अब यहां से क्या करेंगे हम, 2x माइनस 1 बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या है, 20। तो यहां आ गया 5 इंटू 3x माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस एक्स। ये चीज आपको क्लियर होगी। एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है स्टूडेंट, मैं वापस आपको बता देता हूँ कि पहले तो आपने जैसे भी किया होगा 10th में, तो एक सिंपल मेथड है 2/5 प्लस 3/4। कभी भी ये चीज आ जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में लिखेंगे और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 2 जा 8 प्लस 5 3 जा 15। ऑलवेज ये मेथड का यूज करेंगे हम आगे से। आप ये पूछेंगे कि सर जो पहले हमने किया है वो भी कर सकते हैं, यानी बिल्कुल ये इजी है, इससे करें तो ठीक है, नहीं तो आप जैसा करना चाहे एलसीएम वैसा ही ओके है। तो 5 इंटू दिस और 4 इंटू दिस, ठीक है। 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15x
-10 -8 प्लस 4x अपॉन 20। और सिंप्लीफाई करते हैं, 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्लस 4 19x माइनस 18 अपॉन 20। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 20 इंटू 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 19x माइनस 18। ये चीज क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, तो 20 टू ज़ 40x माइनस 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 24। ये चीज क्लियर। अब यहां से और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 40x माइनस 57x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 24 प्लस 40। ये चीज क्लियर। यहां से क्या आएगा, माइनस 17x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से क्या आया 16। तो एक बार हम चेक करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लग रहा है कि क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक होगी, वापस चेक करते हैं। यहां से क्या आएगा, -20 आएगा। ये मल्टीप्लाई की तो 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 54। ओके, तो यहाँ क्या आया, -54 प्लस 20। ओके, यहाँ से क्या बचा हमारे पास, माइनस का 34। क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे हम, पहले तो माइनस को नेग्लेक्ट करेंगे। 17x लेस देन इक्वल टू, इनइक्वलिटी चेंज, 34 x लेस देन इक्वल टू 34/17, x लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 2, x लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। इसको क्या करेंगे हम, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद यहाँ माइनस इन्फिनिटी है और ये क्या है, इन्फिनिटी। यहाँ पे है 2, 2 से किस साइड है, लेस देन मीन से माइनस इन्फिनिटी। इसको क्या कर देंगे हम, डार्क कर देंगे। और ये क्या बन गया हमारा सर्किल, और इसको क्या कर दिया हमने, डार्क। तो इंटरवल क्या बना, माइनस इन्फिनिटी टू 2। ये ओपन है और ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर अब 16 तक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कर रहे हैं 70 टू 20। जो क्वेश्चन नंबर 5 टू 69 में उन जैसे एक्सरसाइज में बोला नहीं है कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, बट हम सारे जितने भी रियल नंबर्स के हमें सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर, आपको फेयर नोटबुक में भी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करके दिखाना है पेंसिल से, यूजिंग पेंसिल। ओके, तो 17 टू 20 में उन्होंने बोला है कि ग्राफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑफ नंबर लाइन। ओके, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 18th क्वेश्चन देखिए, 18। एटीन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 माइनस x अपॉन 5। सॉरी, क्या लिखा मैंने, ऊपर वाला क्वेश्चन लिख दिया था। यहां से देखिए, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5 अपॉन 5, 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/5। अब ये जो पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी मेथड से करेंगे इसको। x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, एलसीएम क्या है हमारा 15, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू
5x माइनस 2 माइनस 3 इंटू 7x माइनस 3। क्लियर? x बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25x माइनस 10 माइनस का 21x प्लस 9 अपॉन 15। देखिए x बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25x माइनस 21x 4x माइनस में 1 अपॉन में 15। क्लियर? अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अगेन। तो 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 8x माइनस 2। अब ओवर सिंप्लीफाई करेंगे तो 15x माइनस 8x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। तो 15 माइनस 8x कितना आया, 7x। तो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, इसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो सकती है। तो x बाई 2 25x माइनस 10 21x प्लस 9। ओके, तो यहाँ से 25 4x माइनस का 1 अपॉन 15। क्लियर? अब 15x माइनस का 8x प्लस का 8x और माइनस का 2, माइनस का 8x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। बिल्कुल ओके है। तो यहां से क्या है हमारा, x लेस ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2/7। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये हो गया। अब इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पहले तो नंबर लाइन डिनोट किया। ओके, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यहाँ है -2/7। अब -2/7 हमें नहीं पता 1 2 3 पॉइंट में है, 0 पॉइंट समथिंग है, जो भी है उससे कोई दिक्कत नहीं हमें। किस साइड है, ग्रेटर, ग्रेटर मीन्स इन्फिनिटी की साइड। तो इसको क्या कर देंगे हम, डार्क। क्योंकि अगर सेट बनाना है तो इसको वैल्यू लेनी पड़ेगी सेट, अगर नेचुरल नंबर होता। अब ये क्या है, रियल नंबर, तो रियल नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कोई पॉइंट की वैल्यू निकालने का। ओके, तो इसको क्या कर दिया, यहां से डार्क कर दिया स्टूडेंट्स। तो हमारा इंटरवल क्या बना, -2/7 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आ गया क्लोज्ड और ये क्या हो गया, ओपन। तो ये चीज आपको क्लियर होगी स्टूडेंट्स। तो आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 20 तक आप कर लेंगे। अब मैं इस एक्सरसाइज के अंदर नीचे वाला क्वेश्चन और करा देता हूँ। एक एक क्वेश्चन और देखिए, 19 क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फिर अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट हम कर लेंगे। जो ये लैंग्वेज के क्वेश्चन बचे हैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19 3 इंटू 1 माइनस एक्स लेस देन 2 इंटू एक्स प्लस 4। तो 3 माइनस 3x लेस देन 2x प्लस 8। अब यहाँ चेक करते हैं लेस देन या लेस देन इक्वल टू है। यहाँ पे ओनली लेस देन का ही सिंबल है। क्लियर? अब यहाँ से क्या है, -3x माइनस 2x लेस देन 8 माइनस 3। क्लियर? अब यहाँ पे आ गया माइनस का 5x लेस देन 5। पहले तो माइनस को साइड लेके जाते हैं, 5x लेस देन -5। अब 5 से डिवाइड कर देते हैं तो x लेस देन -1। ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है, जैसे ही हमारे पास पहली चीज तो माइनस इस साइड से उस साइड गया तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो यहां से आप 5x ग्रेटर देन -5, x ग्रेटर देन -1, ये चीज आ गई। अब x ग्रेटर देन -1 को हम किस पे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है, -1 है। अब -1 से किस साइड है, ग्रेटर, ग्रेटर बोले तो इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो इंटरवल बनेगा वो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा,
क्यों रहेगी ओपन? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन ओनली है, तो इंटरवल जो बनेगा यहाँ पे -1 ओपन और इन्फिनिटी भी क्या रहेगा, ओपन। तो ये ओपन इंटरवल पे बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।